अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। एक बहुत ही मज़े की गुड न्यूज़ आप लोगों को मिलने वाली है, लेकिन उस गुड न्यूज़ से पहले आप लोगों को मैं थोड़ी सी सोनिया लोगों के बारे में भी अपडेट देना चाहती हूँ, क्योंकि कल सोनिया मैडम की भी वीडियो आई है, तो उस हवाले से भी बात होगी। गुड न्यूज़, अच्छा गुड न्यूज़ एक नहीं, तीन गुड न्यूज़ हैं, तो वो गुड न्यूज़ भी मैंने आप लोगों को सुनानी है सारी, जो भी मतलब है, तो वो भी आप लोगों को मैंने बतानी है। उसके अलावा सोनिया के टॉपिक पे भी बात होगी। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक वॉच करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी कर दें। तो अभी जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यकीनन कल आप लोगों ने वीडियो देखी होगी शकूर अंकल की, जो कि कल बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे थे। इस कदर गुस्से में थे कि उन्हें अपने रिश्ते भी भूल गए कि हमारा किससे क्या रिश्ता है। इस कदर गुस्से में थे कि वो सोनिया के मामे को भी भूल गए, और ये भी भूल गए कि सोनिया का जो मामा है तो वो जाहिर सी बात है मेरा साला भी है, तो उनको भी उन्होंने कहा कि हमारे रिश्तेदार हैं। ये नहीं कहा कि इससे मेरा भी कोई ताल्लुक़ है, और मेरे साथ जो मेरी वाइफ बैठी हुई है वो इसका भाई भी है। रिश्ते भी भूल गए, वो इस कदर गुस्से में थे। और उन्होंने उस वॉइस का भी जिक्र किया जो कि यतीम की वॉइस है, और जिसमें वो बहुत ही अपना घटियापन दिखा रहा है, जिसमें वो बता रहा है कि मैं किस कदर शराबी और जुआरी और इस तरह का बंदा हूँ, 2 नंबर किस्म का मैं बंदा हूँ। मेरे वालिद साहब ने मेरी ऐसी परवरिश की है, तो उस वॉइस का भी उन्होंने ज़िक्र किया। मुझे कोई भी हैरानी नहीं होती जब कोई रिएक्शन चैनल वाले या कोई भी थर्ड पर्सन भी अगर यतीम के बारे में कुछ बुरा भला कहे या उसे गालियाँ दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई हैरानी नहीं होती। मुझे हैरानी उस टाइम पे होती है जब शकूर अंकल और शकूर अंकल की वाइफ और सोनिया ये लोग जब बात करते हैं यतीम की, तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। बेशक यतीम की इस कदर घटिया और गलीज़ बातें वो जो वीडियो उसमें वॉइस में कर रहे हैं वो सब ने सुनी है, आप सब लोग सुन चुके हैं, लेकिन हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। व्यूवर्स, आप लोग ये क्यों भूल गए कि बिल्कुल इसी तरह की बातें यतीम ने कोई 6-7 महीने पहले भी की थी, और वो किन लोगों के लिए की थी वो भी आप लोगों को याद होंगी। और वो सारी बातें उसने अपनी बीवी के सामने खड़े होके की थी। वो जो यतीम ने कहा था कि मैं किधर किधर जाता हूँ, मतलब वो लाहौर की गलियों का जो जिक्र हुआ था, मैं उन सारी बातों को आपको याद करवाना चाहती हूँ। तो यतीम ने ये जो बातें इस तरह की हैं, अभी ये जो वॉइस उसकी अभी वायरल हुई है, तो ये वॉइस तो फिर भी अभी काफ़ी सारे लोगों ने नहीं सुनी होगी, क्योंकि मुझे ख़ुद भी वो चैनल अभी तक कसम से नहीं मिल रहा है। मुझे नहीं पता कि वो किधर किसका चैनल है, कहाँ, मतलब मुझे नहीं मिल रहा। लेकिन वो बातें जो यतीम ने सोनिया के सामने खड़े होके की थी वो तो आप सब लोग सुन चुके हैं। आप सब लोगों को अंदाज़ा है यतीम की ज़बान का, यतीम की गलाज़त का, यतीम कितना गंद का ढेर है, वो सब आप लोगों को पता है। आप सब लोगों को यकीन है कि यतीम कितना घटिया इंसान है। और वही यतीम जब रिएक्शन चैनल वालों को गालियाँ दे, रिएक्शन चैनल वालों को, शरीफ औरतों को, पर्दादार औरतों को बुरा भला कहे, उस टाइम पे उस यतीम के सामने यही सोनिया खड़ी होकर कह लगाती है, मजाक उड़ाती है। और ये होम सर्विस ऑनलाइन प्रोवाइड करने वाली सोनिया आज ये यतीम के मतलब इखलाक की कैसे बात कर सकती है कि वो उसका कैरेक्टर गलत है या वो गलत इंसान है। सोनिया ये बातें कैसे कर सकती है जबकि ये ख़ुद ऑनलाइन मुजरा करती है? ये इस तरह की बातें कैसे कर सकती है? आज हम लोग ये फ़ैसला कैसे कर सकते हैं? कैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि यतीम कम गंदा है, सोनिया ज़्यादा गंदी है, या यतीम ज़्यादा गंदा है और सोनिया कम गंदी है? ये बातें हम कैसे कर सकते हैं? ये दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं, ये इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। सोनिया का अब्बा फिर आके ऐसी तकरीर क्यों करता है कि मेरा जो दामाद है वो एक गंदा इंसान है, वो एक जो है उसने जो वॉइस है वो उसकी बहुत, हालांकि हम सोनिया की वीडियोस देख चुके हैं, हालांकि हम सोनिया को बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं, हम हर रोज़ इसकी वीडियोस देखते थे, हम लोग रोज़ इसकी लाइव देखते थे, हमें हर एक बात पता है। फिर सोनिया कैसे शरीफ हो गई और कब शरीफ हो गई और क्यों शरीफ हो गई, किसके लिए शरीफ हो गई? मतलब कोई बंदा तो होगा ना जिसकी वजह से ये शराफत का ढोंग अब किसको लूटने की तैयारी है।
अब किसको लूटने की तैयारी की जा रही है व्यूवर्स? सोनिया के गाइजो, सोचो इस बारे में। आप लोग इतना जल्दी कैसे भूल गए कि ये वो शकूर अंकल हैं जिनकी वाइफ टिकटॉक पे बैठ कर और अपनी बेटी की तारीफ़ें कर रही थी लोगों के सामने, लाइबा की, और पता नहीं क्या क्या बातें हो रही थी। कैसे भूल जाते हैं आप लोग ये बातें याद करके? अभी मेरा दिमाग वो हो रहा है, फिर से उस तरफ जा रहा है। वीडियो को मैंने ज़्यादा लंबा नहीं करना, लेकिन आप लोग याद करें, सोचें क्या क्या कमेंट्स आते थे। थोड़ा सा दिमाग में ज़ोर दें, आप लोगों को सारी बातें याद आ जाएंगी। ये जो अभी शराफत का नाटक कर रहे हैं, सर पे रुमाल बांध के जो बैठे हुए शकूर अंकल, इसकी जो वाइफ हैं, वो जब टिकटॉक पे बैठती थी तो किस तरह की लाइव होती थी उनकी। याद करें वो बातें जब सोनिया की माँ अपनी बेटी की गालें पकड़ के कहती थी कि ये मेरी बेटी बड़ी खूबसूरत है, मेरी बेटी बहुत प्यारी प्यारी है, थोड़ी सी इमदाद कर दें, थोड़े से पैसे भेज दें, गिफ्टिंग कर दें, कोई पिंक वाला हार्ट दिल मार दें। कुछ याद है आप लोगों को? व्यूवर्स, 100 रुपए में अपनी बेटी को सेल पे लगाया हुआ था। याद करें वो बातें सारी। मैं अभी कौन कौन सी बातें आप लोगों को याद कराऊँ? ये वो शकूर अंकल हैं जिनकी वाइफ का ये किरदार है। ये लोग शराफत का अभी क्यों ढोंग रचा रहे हैं? किस वजह से इतने शरीफ हो गए हैं ये लोग? अच्छा जी, छोड़ें अब इनकी शराफत के। मैं क्या कसीदे आप लोगों को सुनाऊं? मेरी बात सुने आप लोग। शकूर अंकल ने जो कल एक वीडियो में बात की है कि जब औरत का अंगूठा लग जाता है खुला के कागजात पे, तो समझे जो ताल्लुक़ है, रिश्ता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, इस नज़रिए से अगर देखा जाए, तो फिर साबरा का रिश्ता भी ख़त्म हो चुका है। अब साबरा की भी तलाक हो चुकी है। अब फिर मुझे लगता है कि हमें उसके हक़ में वीडियोस बनानी चाहिए। फिर हम लोग भी गलत थे, फिर हम लोग भी गलत चीज़ों को वो करते रहे, उनके ख़िलाफ़ गलत बात करते रहे। साबरा ने जब दस्तखत कर दिए थे, साबरा जब खुला ले रही थी, चाहे नदीम ने दस्तखत किए या नहीं किए, उसे पता था या नहीं था, रिश्ता तो फिर ख़त्म हो गया, तलाक तो हो गई फिर साबरा की भी। अपनी बेटी की बारी में आपने कानून चेंज कर दिया, आपने जो है उसका फ़ैसला सुना दिया, उसका ताल्लुक़ आपने ख़त्म कर दिया, उसका रिश्ता ख़त्म कर दिया आपने। अपनी बेटी की बारी में, साबरा की बारी में आप लोगों का और कानून था। बड़े अफसोस की बात है कि आपके गांव में ना कोई दीनी तालीम देने वाला है और ना कोई दुनियावी तालीम आप लोगों को देने वाला है। जहालत से भरे पड़े हैं, चाहे ये बुज़ुर्ग हैं, चाहे ये बच्चे हैं, सारे के सारे जहालत से भरे पड़े हैं। मैंने इतनी जहालत कहीं नहीं देखी दुनिया में जितनी जहालत मैंने इन 2 सालों में जलना आराई में देखी है। व्यूवर्स, मैं सच में कसम से मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती कि नीच ज़ात ऊंच ज़ात, ये इन चीज़ों पे मैं बिल्कुल भी, मैं गरीबों को भी अपने साथ बिठा के खाना खिलाती हूँ। लेकिन अब मुझे इस चीज़ पे बिलीव हो रहा है कि हाँ, वाकई में ये जो बरादरी है ना, ये वाकई में कोई बहुत ही नीच ज़ात है। मुजरा पूरे साल दिखा के इसकी ये जो शकूर अंकल हैं, इनकी बीवी भी बाकायदा जो है टिकटॉक पे आके और गाने गुनगुनाते हुए नज़र आती थी। ये सब कुछ कर करके अभी फिर ये रुमाल पहन के सूफ़ी साहब बन के और दाढ़ी पकड़ के और पता नहीं आके तकरीर कर रहे हैं। किसी दूसरे इंसान को ये कैसे गलत बोल सकते हैं जब इनकी खुद की बेटी इंतहाई घटिया औरत है? ये खुद फिर दूसरों को कैसे बोल सकते हैं? अगर ये यतीम को आज गलत बोल रहे हैं, अपने मफाद की खातिर आज गलत बोल रहे हैं, तो उस टाइम पे इन्होंने गलत क्यों नहीं बोल रहा था उस यतीम को? जब वो दूसरी औरतों को गालियाँ दे रहा था, उस टाइम पे गलत क्यों नहीं बोला था? पर्सनल में ये सोनिया खुद कितने लोगों से राब्ते में है व्यूवर्स, अब मैं यहाँ पे बताऊँगी तो फिर गलत बात हो जाएगी। पर्सनल में ये बहुत सारे लोगों से राब्ते में है, ठीक है? अब समझने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी है। बहुत सारे लोगों से ये पर्सनल में राब्ते में है। मेरा अगर किसी दिन दिमाग ख़राब हो गया ना, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूँगी कि ये पर्सनल में राब्ते में होती है। तो जिसकी खुद की बेटी का इतना अच्छा किरदार हो, वो फिर दूसरों के बारे में बात नहीं करते कि वो मर्द ऐसा है। जब औरत ऐसी है तो मर्द चाहे जैसा भी हो, फिर क्या फ़र्क पड़ता है? फिर दोनों एक ही जैसे हैं ना। फिर तो ज़िंदगी गुजारने में ज़्यादा आसानी होनी चाहिए कि दोनों ही एक जैसे हैं। मज़े करें आप लोग, चिल करें। क्या रोज़ आके आप गैरत इज़्ज़त की बात करते हैं? आप लोगों की कोई है इज़्ज़त? कोई आप लोगों की है? कोई रह गई है इज़्ज़त? अगर पहले थी भी तो अब कोई रह गई है?
पूरे ख़ानदान की सारी औरतें सिवाय बुज़ुर्ग औरतों के बाकी सारी आपकी औरतें जो हैं वो खुला लेके बैठी हुई हैं। अभी भी आप लोग सिर्फ यही कहते हैं कि इज़्ज़त ख़राब हो रही है, हमारी इज़्ज़त ख़राब। कौन सी इज़्ज़त ख़राब हो रही है आप लोगों की? कुछ है ही नहीं इज़्ज़त आप लोगों का। इन इज़्ज़त गैरत जो नाम की चीज़ें, इन चीज़ों से आप लोगों का कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। और अभी इज़्ज़त गैरत की बात आई गई है, अभी बेशर्मी की बात आई गई है, तो आप लोगों को मैंने कहा था कि आज मैं आपको एक गुड न्यूज़ सुनाने वाली हूँ। एक नहीं सॉरी 3 गुड न्यूज़ सुनाने वाली हूँ। तो वो गुड न्यूज़ आप लोगों ने शायद वीडियो देख ली होगी, सबा अहमद वालों की वीडियो देख ली होगी आप लोगों ने। उन्होंने गुड न्यूज़, मैंने आप लोगों को याद होगा अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने कहा था कि एक बच्चा होता है उसका सबा का और एक बच्चा होता है सबा की माँ का। तो अभी तो बारी थी सबा की माँ का बच्चा पैदा होने की, तो सबा का कैसे हो गया? कुछ दिन पहले जब सबा लोगों ने गुड न्यूज़ सुनाई थी तब मैंने वो वीडियो अपलोड की थी। तो जनाब मेरी बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। हालांकि मैंने कितने दिन पहले आप लोगों को वैसे इत्तेफाक से ये बात की थी, लेकिन मेरी वो बात सच साबित हो गई है। सबा की माँ भी प्रेग्नेंट है और सबा की एक जो छोटी बहन आयशा है वो भी प्रेग्नेंट है। मतलब कि माँ का भी बच्चा होने वाला है और 2 बेटियों के भी बच्चे होने वाले हैं। कोई बुरी बात नहीं है, अल्लाह ताला की देन है। लेकिन इनकी जो कुछ हरकतें हैं उस पे हम सब लोगों को इतराज़ है। इतनी बड़ी एज की एक ख़ातून माँ बनने वाली है और वो बच्चा भी कोई पहला दूसरा तीसरा बच्चा नहीं है, वो कोई 13वां या 14वां या पता नहीं 15वां बच्चा है। और उस बच्चे का फिर बार बार वीडियो में आके ज़िक्र करना, बार बार इस तरह के थंबनेल लगाना, कुछ तो शर्म करें आप लोग भी, कुछ तो शर्म करें। आप लोगों ने सराइकियों का नाम ही जो है ना ख़राब करके रख दिया है। इतना तो पहले दूसरे बच्चे वाले नहीं उछलते जितना आप लोग उछल रहे हैं। कुछ तो शर्म करें, कुछ तो खौफ़े खुदा करें। क्यों इतना आप लोग ओवर हो रहे हैं? और फिर बता भी खुद ही रहे हैं, फिर लोग आके अगर इतराज़ करें, लोग आके अगर कोई कमेंट्स करें तो उनको फिर जवाब भी खुद ही दे रहे हैं, फिर अपनी सफाइयाँ भी खुद ही दे रहे हैं कि अल्लाह ताला की, भाई सबको पता है कि अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ताला जो है वो उसने आप लोगों को इस नेमत से नवाजा है। पता नहीं कोई 5 बेटे हैं और कोई 6-7 बेटियां हैं सबा की अम्मी की। और उसके बाद अभी फिर ये दुआ करवाना कि अल्लाह ताला हमें बेटा दे। मतलब ये कहाँ इतनी जहालत कहीं देखी है आप लोगों ने? इतनी जहालत कहीं नज़र आई है आप लोगों को? और फिर मज़े की बात ये है कि दामाद वीडियो बना रहा है, दामाद वीडियो बना रहा है और वो बता रहा है कि मेरी सास जो है वो प्रेग्नेंट है, मेरी बीवी भी प्रेग्नेंट है, मेरी साली भी प्रेग्नेंट है। उस दामाद के लिए जो है ना एक गोबर वाला जूता जो है मेरा दिल कर रहा है कि उसके मुंह पे मारूं। कुछ तो शर्म करो, सास के बारे में आप बात करो, आपसे पूछ कौन रहा है? अगर चले हो भी गई है मतलब प्रेग्नेंट हैं तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों की फैमिली में, आप लोगों के ख़ानदान में। फिर आप आके वीडियो क्यों बना रहे हो? फिर जब कोई इतराज़ कर रहे हैं फिर उसे आप बातें भी सुना रहे हो और फिर आप अपनी मीठी मीठी बातों में अपने सास ससुर की जो है बेइज्जती भी कर रहे हो। फिर आप कह रहे हो कि बस हमारी बेटी हो जाए, हम मतलब चाहते हैं कि बस हमारे 3 ही बच्चे हों, हम अपने सास ससुर जैसी गलती नहीं करेंगे। मतलब उन्होंने ये जो बच्चे इतने सारे पैदा किए हैं वो क्या उन्होंने गलतियाँ की हैं? फिर अगर आप उसे गलतियाँ कहते हो तो फिर आप उनको कवर भी कर रहे हो, फिर कह रहे हो कि बच्चे अल्लाह ताला की देन है और ये तकरीरें भी सुना रहे हो। कितने चवल इंसान हो। एक तरफ आप उनको जो है ना मीठा मीठा जलील भी कर रहे हो, उनके बारे में ये भी कह रहे हो कि उन्होंने गलतियाँ की हैं और हम ये गलतियाँ नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, मतलब हम बच्चों की लाइन नहीं लगाएंगे। और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हो कि बच्चे अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला दे रहा है और ये तकरीरें भी आप सुना रहे हो। अब मेरा ख़्याल है मैंने फिर पिछली वीडियो में भी बातों बातों में ऐसी बात की थी और वो सच में हो गया। तो फिर आज मैं फिर से ये बात भी कर रही हूँ कि फिर इस दफ़ा शायद आपकी अम्मी भी प्रेग्नेंट हो जाएं। क्यों वो नहीं हो सकती हैं इस उम्र में प्रेग्नेंट? फिर मुझे आप ये बताएं तो उनकी बारे में भी फिर आप ऐसे खुश हो के और जिस तरह आजकल आप वीडियो बना रहे हैं फिर इसी तरह बना के बताएंगे।
और मुझे लगता है ऐसा आप कर भी सकते हैं, आप ऐसा कर भी सकते हैं। ये सिर्फ हम सोच सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कर भी सकते हो। मिरासी पने की भी कोई हद होती है, आपने तो सारी हद ही ख़त्म कर दी हैं। आप तो मिरासियों में भी पता नहीं कौन से निचले दर्जे पे चले गए हैं। कुछ हया को हाथ मारें, बच्चे अल्लाह ताला की देन है, उनको आप बस पैदा कर करके फिर भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ते जाओ, इसलिए नहीं पैदा करते जाओ कि वो फिर थोड़े बड़े हो के हमारे लिए भीख मांगेंगे। और दामाद ऐसी बातें करते हुए ना दामाद नहीं नज़र आते, दामाद ऐसी बातें करते हुए ना खुसरे नज़र आते हैं, जो कि आप हैं। तो इस तरह की बातें आप आके वीडियो में कर रहे हो और क्या ये भी कह रहे हो कि इन्होंने जो गलतियाँ की हैं वो हम नहीं करेंगे। क्यों उन्होंने गलतियाँ की हैं, क्या उन्होंने गलतियाँ की हैं? बकौल आपके ही बच्चे तो अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला दे रहा है बच्चे, आप लोग लेते जाएं, आप लोग संभालें, उन बच्चों को पालें। बच्चे अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, तो आप भी पैदा करें बहुत सारे बच्चे। फिर आप उनको गलत क्यों कह रहे हो इस बारे में? बस बात सिर्फ इतनी सी है कि आप लोगों को कोई अच्छा बुरा बताने वाला कोई नहीं है, आप लोगों के ख़ानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सारे तो हैं मिरासी, बस ढोल बजाया है सारी ज़िंदगी। आपके माँ बाप ने भी और औलाद को भी यही सिखाया है कि अब आप ढोल बजाना छोड़ दें, बस बगैर ढोल बजाए मिरासियों वाली हरकतें करती जानी है आप लोगों ने, मिरासियों वाली और खुसरों वाली। बस बच्चे पैदा करते जाएँ 24-24, 25-25 और फिर लाइनें लगा के फेंकते जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी तालीम व तरबियत की कोई फ़िक्र नहीं है, खाने पीने का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया हुआ है, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, बस बच्चे ही पैदा करने और कोई काम ही नहीं करना है दुनिया में, और कुछ करना ही नहीं है, बस बच्चे पैदा करने हैं और छोड़ते जाने हैं उनको। ठीक है, अल्लाह ताला ने जो है रिज़्क़ का ज़िम्मा लिया हुआ है और वक्त के साथ साथ आगे हालात के साथ साथ सब कुछ सीखते जाएंगे बच्चे। यही है आप लोगों का मिशन, और कोई मिशन नहीं है आप लोगों का। और क्या कह सकते हैं, जाहिल लोग हैं और ना कुछ कर सकते हैं और ना कुछ कह सकते हैं इनके बारे में। चलें जी, बस यही गुड न्यूज़ आप लोगों को सुनानी थी कि 3-3 बच्चे आने वाले हैं, 2 बेटे आने वाले हैं और 1 बेटी आने वाली है इस दुनिया में। तो यही गुड न्यूज़ आप लोगों को सुनानी थी। आप लोगों को बड़ी खुशी हुई होगी कि जिनके 24-24, 25-25 ख़ानदान में बच्चे हैं, उनके और बच्चे आने वाले हैं। खुश हो जाएं आप लोग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और मेरा ख़्याल है वीडियो आप लोगों ने लाइक कर दी होगी, अगर नहीं की है तो अभी लाइक कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।